वेरा के कमरे में जाता है, मगर वेरा डोर अनलॉक करके अंदर जाने की कोशिश करता है। वेरा अंदर से धक्का देके जैका को गिरा देती है और फिर उसके ऊपर हमला करती है, मगर जैका क्योंकि उससे ताकतवर है वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसे कमरे के अंदर लाता है। अंदर लाने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो ही रहा होता है, रॉबर्ट घर आ जाता है। रॉबर्ट आते साथ कैमरा में ये सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद वो अपनी पिस्टल लेके सीधा वेरा के कमरे में जाता है और वो जाते ही जैका को डायरेक्ट फायर करके मार देता है। अब यहाँ वेरेलिया को काफी दुख होता है, वो सोचती है कि काश वो जैका के साथ वेरा को भी मार देता। अब रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से ले जाता है। तब वेरेलिया वेरा को जैका और रॉबर्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि रॉबर्ट और जैका ये दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल ये जैका उसे एक घर के नौकर से हुआ था और जब जैका पेट में था तो वो नौकर इसे छोड़ के भाग गया था, जबकि रॉबर्ट उसे उसके पुराने मालिक से हुआ था। उस मालिक ने रॉबर्ट को लेके अपनी बांझ बीवी को दे दिया था। वो सबको यही बताया था कि वो उनका अपना बेटा है। उसे ये कानूनी तौर पर उसके अपने पेरेंट्स थे, मगर क्योंकि वेलेरिया के दिल में अपने बेटे के लिए ममता थी इसलिए रॉबर्ट को ये खुद ही पालती है। तो आगे से वेरा उसे पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा था कि वो मुझे जानता है, जिसके जवाब में वेलेरिया उसे बताती है कि तुम रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला जैसी लगती हो, जिसकी मौत एक कार हादसे में होगी थी। साथ में वो वेरा को ये भी बताती है कि जैका की परवरिश सड़कों पे हुई थी, वो अपनी माँ से दूर पला बड़ा है, इसीलिए वो बिगड़ गया है। एक दिन वो पुलिस से छुपने के लिए भागता हुआ मेरे घर आया और मुझसे मदद मांगने लगा और तभी उसने रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला को देख लिया और यहाँ इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और कुछ दिन के बाद वो दोनों घर से भाग गए थे, मगर बदकिस्मती से रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जैका तो बच जाता है मगर सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। तभी रॉबर्ट अपनी वाइफ सिंड्रेला को किसी तरह घर उठाकर ले आता है और लाने के बाद घर के सारे शीशे उठा के बाहर फेंक देता है ताकि सिंड्रेला अपना चेहरा ना देख सके। और एक दिन सिंड्रेला की बेटी बाहर बैठी लॉन में गाना गा रही थी, तभी सिंड्रेला अपने बेड से उठ के जब खिड़की की तरफ जाती है, शीशे में वो अपना अक्स देखती है, वो खुद को देख के चिल्लाती है क्योंकि उसका चेहरा इस कदर खौफनाक हो गया था और वो फौरन से उसी खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। और बाहर बैठी उसकी बेटी जब ये सब देखती है तो वो उस दिन सदमे में चली जाती है। अब जब वेलेरिया वेरा को ये सब कुछ बता रही होती है तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफना के वापस घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो वेरा की पुरानी ऑफर को आज कबूल कर लेता है और आज रात वेरा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बुलाता है। वो रात को इंटीमेट होने के बाद सो ही रहा होता है कि रात में वो एक ख्वाब देखता है और अपने ख्वाब में वो 6 साल पहले हुआ एक दर्दनाक वाकया देखता है जब रॉबर्ट ने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा अपनी सोशल लाइफ में वापस आ सके और अपनी माँ की मौत के बाद जो सदमा उसे लगा है वो उससे बाहर आ सके। अब उसी पार्टी के बीच में रॉबर्ट नोट करता है कि नॉर्मा उसको कहीं नजर नहीं आ रही है। वो अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता उसके पीछे जाता है और गार्डन में जाने पे वो एक बाइकर को देखता है जो कि काफी तेजी से उसी के सामने से गुजर जाता है और बाइकर के गुजरने के बाद वो कुछ आगे जाके देखता है तो उसे नॉर्मा का जूता और उसका कोट गिरा मिलता है और थोड़ा ही आगे जाने पे उसे नॉर्मा नीचे गिरी पड़ी मिलती है जिसके कपड़े भी खराब होते हैं। रॉबर्ट